तो देखिए डियर, अभी का ऐसा है ना कि इनर वर्क आपको अगर करने का मन नहीं कर रहा है तो आपको जो है ऑरा क्लींस करना है, क्योंकि अभी जो है निगेटिव एनर्जीज काफ़ी ट्राई ऑन कर रही है कि आपको जो है भ्रांति हो जाए हर एक चीज़ की। जैसे कि क्या, आपको आलस्य आ सकता है, इनर वर्क ना करने का मन कर सकता है, या फिर मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, आराम करे बस ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो थोड़ा कंट्रोल करिए, मतलब कि क्या, ज़बरदस्ती करना है आपको, एटलीस्ट आपको ऑरा क्लींस तो ज़रूर करना है, ठीक है। ऑरा कैसे क्लींस होता है, सिद्ध कुंजिका से होता है, ठीक है। तो करिए ऑरा क्लींस। और दूसरा, इनर वर्क आपको नहीं रुकना है, इनर वर्क करते रहना है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करिए, हीलिंग स्टार्ट रखिए अपना, ठीक है। तो चलिए, ये अभी का एनर्जी है फिलहाल का। मेरा तो है, मतलब कि मन ही नहीं कर रहा है इनर वर्क करने का, फिर भी ज़बरदस्ती मैं कर रही हूँ। और दूसरा, अदर एक्टिविटीज़ में ना थोड़ा सा इंगेज्ड रहने का मन करता है, राइट। मतलब कि थोड़ा टाइम पास कर लूँ, थोड़ा जो मन चाहे वो कर लूँ, ऐसा हो रहा है मुझे, ठीक है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी एनर्जी है तो आप जो है निगेटिव एनर्जी के जो है इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है, ओके, निगेटिव फोर्सेस के। तो बस यही देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है, जो व्यूवर है उनके पर्सन का। ओम क्रीम कलिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कलिकाय नमः। वाओ, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। देखते हैं क्या चीज़ है जो कि क्या आपके तरफ आने वाली है, कोई चीज़, या फिर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा बताइए 8 ऑफ वैंड का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया माँ। पहले हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। मम्मा व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करिए माँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओके, देखिए, अगर आपके जर्नी में वेटिंग गेम था, ठीक है, आपके पर्सन आगे से आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, आप बहुत सारे दिनों से वेट कर रहे थे, ठीक है, ये उनका लग रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो इट्स कंफर्म कि वेटिंग अगर आपके जर्नी में बहुत था ना, तो यहाँ पे वेट खत्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन जो है आगे से आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर सोच तो रहे हैं कि आगे से वो आपको करे। उनको ऐसा लगता था आप करोगे उनको, ठीक है, आप आगे से उनको पूछोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए उनके बहुत सारे जो अरमान थे अरमान नहीं बोल सकते हैं, उनकी उम्मीदें थे कि मैं अपने जगह पे जो है ये रहूँगा, क्या, स्टेबल रहूँगा, मैं तो नहीं करने वाला आगे से, उसे ही करना चाहिए है, ये उनका ओपिनियन था। लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो चुका है। मतलब कि क्या, आपने आगे से नहीं पूछा होगा ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं करने वाली है अब, ठीक है, उनका ये एनर्जी है। तो उन्होंने जो है काफ़ी टाइम तक आपका वेट किया है डियर, ठीक है, आपके कॉल मैसेज का। लेकिन आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए उनको दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप जो है अपने लाइफ में बढ़ चुके हैं आगे, और उनके बारे में आप अभी नहीं सोचते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, आप उनके ही बारे में सोचते हैं। आपने तो जैसे कि उनके लिए अपनी फीलिंग्स जो है रिजर्व करके रखी है ठीक है, आप कितना भी अपने लाइफ में फोकस्ड है, फिर भी आपका पूरा ध्यान आपके पर्सन के ऊपर है। मतलब कि क्या, आपके पर्सन को आप देखते हैं, ताका झाकी करते हैं, ठीक है, ये जो एनर्जी है मुझे आपकी लग रही है। आपके पर्सन को आप देखते हैं, ताका झाकी करते हैं, आप स्टॉक करते हैं उनको, ठीक है, आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। आप उनको जो है सोशल मीडिया पे देखते हुए दिख रहे हैं। आप दिन में कई बार उनको देखते होंगे पता नहीं किन की एनर्जी है। और आपके पर्सन आगे से आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, अगर आप खुद की वैल्यू कर रहे हैं, अगर आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो आपके पर्सन का डायरेक्शन आपकी तरफ मुड़ते हुए दिख रहा है काफ़ी अच्छे से, ओके। तो आपके पर्सन आपको कर सकते हैं कॉल मैसेज, आप उनका वेट मत करना बिल्कुल भी, एक्सपेक्टेशन भी बिल्कुल मत करना, बस आता है तो लेना, ठीक है, कॉल, और ज़्यादा एनर्जी मत देना,
राइट। अगर आप ज़्यादा एनर्जी दे दिए तो वो आपके पर्सन का जो है रनर चेजर के फॉर्म में वो रनर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी एनर्जी तो उनको देना ही नहीं है। इन शॉर्ट उनको भाव ही मत देना, ठीक है। अगर आते हैं तो नॉर्मल ही रहिए, ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन का यही है, अगर आप ज़्यादा एनर्जी देते हैं ना तो वो रनर के फॉर्म में चले जाते हैं, ज़्यादा भाव देते हैं तो, ठीक है। नॉर्मल देखिए, कोई भी इंसान का ऐसे ही थोड़ा टाइम लेके मैं बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। फेमिनाइन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, फेमिनाइन क्या होती है, बहुत इमोशनल होती है, ठीक है। उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। एक माँ कैसी होती है अपने बेटे के लिए, कितना प्यार होता है उसके मन में, वैसे ही फेमिनाइन पूरे लोगों के लिए सोचती है, ठीक है। मैं खुद का आपको बताऊँ, मैं अपना बढ़ावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा कैसा है ना, मैं सबके बारे में केयर करती हूँ और ये नेचुरल है। और ये ना मुझे दिक्कत भी देता है, मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ किसी के बारे में। किसी का बुरा होता है ना, मेरे ऐसा लगता है कि अपने घर के लोग का ही बुरा हुआ है, ठीक है, कहीं बाहर का भी होगा तो भी। तो मदर फॉर्म इतना ज़्यादा कुट कुट के भरा है कि उसकी कोई हद ही नहीं है। और ये क्यों था, क्या था, मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी सारी चीज़ें रिवील्ड हो चुकी है। तो ऑफकोर्स अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपका भी नेचर यही होगा। तो आप पर्सन के अलावा दूसरे लोगों का भी बहुत केयर करते होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कम करना है, एनर्जी को सेव करना है। इवन पर्सन को भी आपको ज़्यादा एनर्जी पास ऑन नहीं करना है, ज़्यादा मदर फॉर्म में आपको नहीं जाना है, ठीक है। और पता है ये मुश्किल है, कब तक, जब तक सोल पर्पस स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। सोल पर्पस स्टार्ट हो जाएगा ना तो आप अपनी एनर्जी सही जगह पे दे सकते हो, राइट। तो ये ज़्यादा मदर फॉर्म होने के कारण जो फेमिनाइन होती है वो बहुत अटैच्ड होती है मस्कुलाइन से, ओके। और हर एक चीज़ से, हर एक जीव मात्र से वो जो है प्यार करती है, राइट। और मस्कुलाइन तो होते ही है काफ़ी डियर वन तो उनके लिए ज़्यादा सोचती है। तो एक बार आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है, आप बैलेंस्ड होते हो, तब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, ठीक है। तब तक आपको संभालना है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं करना है, ठीक है। आप नहीं तो चेजर बन जाते हो और आपके पर्सन रनर के फॉर्म में आ जाते हैं। और क्या है मम्मा बताइए, पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रिकल करना, ओम क्रिकल करना। ओ माय गॉड, यूनियन के बहुत चांसेस है डियर। देखिए दोनों कार्ड्स, ओ माय गॉड, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। आपको मिलना चाहते हैं 3D में, चाहते तो हैं, ओके। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इसके पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था। इट्स मीन्स कि कोई तो कर्मा आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई तो चीज़ आपने कंप्लीट किया है। इनर वर्क में भी आपने कुछ ना कुछ कंप्लीट ज़रूर किया होगा, ठीक है। इस जर्नी में स्टेजेस होते हैं, अगर आप कोई चीज़ कंप्लीट करते हो ना तो आपको जो है नेक्स्ट स्टेज पे डाल दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें घटित होती है और आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। इट्स मीन्स कि आपने कोई तो कर्मा या फिर कोई इनर वर्क, कोई तो चीज़ आपने क्रॉस किया है, ओके। वहाँ पे पास ऑन हुए हो या फिर भगवान का कोई टेस्ट लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूनिवर्स जो है आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट ले रहे थे, वहाँ पे आपने पास किया है। और वो जो पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा था ना, वो आपने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। जो पैटर्न था वहाँ से आप बाहर निकले हो। देखिए ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, मुझे बहुत लो एनर्जी फील हो रही है डियर। पता नहीं क्यों आप लो एनर्जी में चल रहे हो क्या अभी, ठीक है। अब अगर बहुत लो एनर्जी में है ना तो आपकी हो सकती है एनर्जी ये। ओ माय गॉड, तो देखिए आपने कोई तो टेस्ट पास कर लिया है, कोई तो ऐसा साइकिल कंप्लीट हो चुका है और वो पैटर्न आपका ब्रेक हो चुका है, वहां से आप निकल गए हो। और दूसरा एनर्जी ये है ना कि आपके पर्सन यूनियन चाहते हैं डियर, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो ये दो एनर्जी निकल करके आई है, पता नहीं किसकी है। और क्या है मम्मा बताइए। ओम क्रीम कल कहना मो, कार्ड्स आज बहुत उछल रहे हैं। द फूल की एनर्जी आई है, मम्मा बताइए द फूल का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कल कहना, 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 ओम क्रीम कल कहना। द फूल का कार्ड क्यों आया मम्मा, एक्सप्लेन करिए प्लीज। ओम क्रीम कल कहना। ओके तो देखिए अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको पता नहीं चल रहा है कि अभी मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। इनर वर्क की रिलेटेड है, फेमिनाइन के लिए, ठीक है, मस्कुलाइन के लिए नहीं है, फेमिनाइन के लिए है। अगर आपका ये क्वेश्चन था ना कि अभी आगे क्या करना है भाई, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस्ड करिए डियर आप, ओके।
फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, इसके ऊपर एक्शन लेना है आपको। आप में मस्कुलाइन एनर्जी नहीं है, आप में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी के साथ फेमिनाइन एनर्जी भी आई है, राइट। द फूल का कार्ड आया है, काफ़ी बेसिक कार्ड होता है ये, मतलब जीरो एक्सपीरियंस वाला, ओके। और यहाँ पे फुल ऑफ इमोशन वाली फेमिनाइन आई है। और इसके साथ आया है बैलेंसिंग का कार्ड, ओके। उसके साथ आया है एक्शन का कार्ड कितने सटीक कार्ड्स आए हैं। थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। तो आपको है फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है डियर, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट मूव होगा और इसमें आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर थोड़ा भी चूक गए, देखिए मैं स्ट्रिक्टली आपको बता रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत लो है, आपने कोई तो एग्जाम पास किया है, वहां से आप बाहर निकले हो, अभी नेक्स्ट मूव आपको बैलेंस रहना है। अगर आप यहाँ पे डगमगा गए तो आपको फिर से पिछले क्लास में डाल दिया जाएगा, फिर से वो लेसन लर्न करो, फिर से वो पैटर्न्स को ब्रेक करो और आगे के क्लास में जाओ, ऐसा, ठीक है। इससे अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो चुप रहना चाहिए वहां पे और अपनी खुद की स्टैंड लीजिए। बस कोई भी हो इंसान, देखना नहीं है। जहां पे आप स्टैंड नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा इशू है, कोई वर्क प्लेस पे आप काम करते हो जहां पे आपको बहुत काम लगता है, बहुत बड़े बड़े आपके सीनियर लोग हैं, वहां पे आपकी गलती हो जाती है, ऐसा है तो शांत रहिए, ठीक है। एक्सप्लेन करिए, जहां पे आपकी गलती नहीं है वहां पे आप एक्सप्लेन करिए, एटलीस्ट खुद का स्टैंड लीजिए। अगर नहीं तो आप चुप रहिए। और घर में अगर ऐसा हो रहा है तो आप वहाँ पे बोलिए। अगर रिलेटिव्स में, बाहर कहीं सोसाइटी में, बाहर समाज में कुछ हो रहा है तो वहाँ पे खुद का स्टैंड लीजिए। लेकिन वर्क प्लेस पे क्या होता है ना, हमें पेंटिकल चाहिए होता है। आप अगर वहाँ पे कुछ बोल देते हो, अगर सीनियर आते हैं और आप बोलोगे कि मेरी गलती तो नहीं है, मैं खुद का स्टैंड लूँगी तो वहाँ पे कैसे चलेगा, ऐसा है ना, पेंटिकल का ज़रूरत होता है, तो ऐसा, तो वहाँ पे नहीं बोलना, ठीक है। फेमिनाइन क्या करती है, भावुक होती है, वो नहीं देखेगी कि ऑफिस है क्या है, ठीक है। अगर सर कुछ सीनियर लोगों कुछ बोल देते हैं तो वहाँ पे खुद का स्टैंड लेगी, फिर दफा हो जाओ, फिर ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये कार्ड बैलेंस करना है आपको अभी खुद को, ओके। ये आई थिंक स्टार्ट टू मिडल वाला फेज का एक्सप्लेन किया है। अभी देखते हैं आगे क्या है। मम्मा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। माय गॉड, एक्सक्यूज मी। 5 ऑफ पेंटिकल का, सॉरी 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। बाप रे, इतना ज्यादा निगेटिव कार्ड्स आए हैं। देखिए डियर, आपके पर्सन जो है ना, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड तो है, समझ रहे हो, फिजिकली अट्रैक्टेड तो है, ओके। उसके बाद आपके पर्सन आपको प्यार भी देना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, राइट। लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। देखिए निगेटिव कार्ड्स है, काफी निगेटिव, माय गॉड 3 कार्ड्स निगेटिव हैं। ये ना फर्स्ट फेज वाले लोग हैं, आई एम श्योर, डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि ना काफी निगेटिव कार्ड है। आपके पर्सन ना बहुत फ्लिप हो रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है ना काफी फ्लक्चुएट है। अब भी बोलेंगे कि हाँ मुझे मिलना है, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और अब भी तुरंत बदल जाएंगे कि अब भी कॉल करने का सोचेगी, फिर दो सेकंड में बोलेंगे कि छोड़ो जाने दो। ऐसा फ्लक्चुएट है उनकी एनर्जी ना, बहुत फ्लक्चुएट है। रनर चेजर है उनका, ठीक है, अभी का। तो अभी आप बिल्कुल उनको कनेक्शन मत करिए, ठीक है, उनसे कनेक्शन मत बढ़ाइए, क्योंकि वो आपको बहुत ट्रिगर करेंगे, बहुत ट्रिगर। और अगर आप बैलेंस भी है ना, आपकी एनर्जी बैलेंस भी है ना, तो आप बहुत, आपकी एनर्जी लॉस्ट में चली जाएगी। देखिए, ओके। तो ये फर्स्ट फेज वाले लोग हैं। आपके जो पर्सन है अभी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है उनकी एनर्जी, ठीक है, अप डाउन हो रही है। तो उनका एनर्जी भी थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है। अगर आपका बैलेंस है ना, तो उनका भी बैलेंस होने की ज़रूरत है, ओके। बाय द वे उनका जो है ना डिप्रेशन में है, और अदर लोगों को जब भी देखते हैं दूसरे कपल्स को, तो उनको आपकी याद आ ही जाती है। तब सोचते हैं कि आपको कॉल करें, फिर उनको याद आता है कि नहीं बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाई हो चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, फिर नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, डाउनफॉल चले जाते हैं। तो ऐसा फ्लक्चुएशन चल रहा है उनका। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है।
अभी लास्ट हम लेंगे, उसके बाद कुछ हम एनर्जी अपडेट कर कुछ चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने लायक, वो बताएंगे। मेरी भी एनर्जी अभी थोड़ा लो चल रही है। मामा बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम करके नमः, 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 ओम क्रीम करके नमः। सेल्फिश बिहेवियर, माय गॉड। ओके डियर, आपके पर्सन आपको मिलना चाहते हैं। ओके अगर आपके पर्सन मैरिड है, फर्स्ट कंडीशन देखिए, अगर आपके पर्सन मैरिड है और आपको ऑन एंड ऑफ है, कॉलिंग भी है, शायद आपका कनेक्शन होगा आपका, ठीक है, टेक्सटिंग कॉलिंग इस तरीके का हो सकता है आपका, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन, या फिर मैरिड हो सकते हैं। 3 सिचुएशन मैंने आपको बताया। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन अगर मैरिड है या फिर आप मैरिड है, और थर्ड सिचुएशन मैंने बताया कि कॉलिंग है, ऑफ एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ चलता है। 3 लोगों के लिए है, कोई भी हो फिर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज, ठीक है, कोई भी हो। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ जो है आपसे मिलना चाहते हैं इंटीमेसी के लिए, फिजिकल होने के लिए आपको मिलना चाहते हैं। देखिए सेल्फिश बिहेवियर, उनका मतलब है कि मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिजिकल होना है, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं आना चाहता हूँ, ठीक है, ये उनका मकसद है। तो आपसे मिलेंगे तो यही डिमांड होगा आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका सेटिस्फैक्शन लेवल 0 है फिजिकल इंटीमेसी का, ठीक है। तो फिजिकली वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, इसीलिए आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनका सेल्फिशनेस यहाँ पे है पूरा, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे वो हंस के बात कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अरे अचानक पर्सन कैसे बदल गए, पहले तो बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, अभी इतना अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं, तो ये मकसद है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा, तो आपको बोला जा रहा है कि संभल कर भाई। देखिए कैसे कार्ड आया, टॉप ऑफ द डेक मैंने निकाला है, द हाई प्रेस्टिस के साथ आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इल्यूजन में आपको डाल सकते हैं, मतलब क्या, अच्छा बोलना, अच्छा टेक्स्ट करना, अच्छा बातें, मीठी बातें बोलकर दिल तो उड़ा ले गया, ऐसा कुछ होगा। तो वो आएंगे इंटीमेसी के लिए, ठीक है। तो ऐसा, तो इतना ही आज के लिए संभल कर रही हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इंट्यूशंस, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बहुत सारी फेमिनाइन का मुझे टेक्स्ट आ रहा है कि ड्रीम में उनको जो है ट्रैवलिंग नज़र आ रहा है, ठीक है, एक रास्ता दिख रहा है, वो गाड़ी में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है गाड़ी में का, ठीक है, ऐसा। और कॉमन ड्रीम है, सारे जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको सफ़र महसूस हो रहा है, मतलब क्या, सफ़र दिख रहा है। एक कोई रिक्शा में है, कोई बस में है, कोई स्कूटी पे है, ऐसा। तो अपने अपने स्टेटस के हिसाब से चल रहा है जर्नी, ओके। जिनको बड़े बड़े गाड़ी दिख रहा है, जैसे कि ट्रेन, जैसे कि एरोप्लेन, ऐसे दिख रहा है, उनका सफ़र एडवांस वाला है, ठीक है। जिनका रिक्शा विक्शा दिख रहा है उनका अभी स्टार्ट हुआ है, ऐसा। तो मैं मेरे जर्नी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। पहले मुझे बहुत पहले स्कूटी दिखता था, फिर साइकिल दिखता था, फिर रिक्शा दिखता था सपने में कि हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, सफ़र कर रहे हैं, ऐसा। अभी क्या दिखता है, प्लेन दिखता है, ट्रेन दिखता है बड़ा, ऐसा, ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है, ये अलग ही है कुछ, जो है बहुत मस्त है, बढ़िया है, मैजिकल है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। जोक्स ऑफ द पार्ट, देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या है इसका मकसद। तो देखिए क्या है ना, जो लोग ट्रैवलिंग में हैं और आपके पर्सन और आप अलग अलग दिख रहे हैं ड्रीम में, वो अलग गाड़ी में है, आप अलग गाड़ी में है, इट्स मीन्स कि आपके मर्जिंग नहीं हुआ है चक्रास, तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन करिए, ठीक है, मर्ज करिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आप में कोई निगेटिव एनर्जीज नहीं है, अगर आपके पर्सन के अंदर कोई निगेटिव एनर्जीज नहीं है, तभी मर्ज करना चक्रास, ठीक है, नहीं तो काफ़ी गड़बड़ हो सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। अगर आप पर कोई ब्लैक मैजिक है, आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है और आप चक्रास मर्ज करते हो, तो आपके अंदर भी कोई एनर्जीज आ सकती है और उसे हील करना आपको कॉम्प्लिकेशन में ले जा सकता है, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस। तो ये एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आए हैं, आगे आगे आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हो, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद के एनर्जी को पर ध्यान दीजिए, खुद को हील करिए, फिर पर्सन को हील करने के लिए जाइए, उसके बाद चक्रास मर्ज करना खुद, मतलब कि मैन्युअली, ठीक है। नेचुरली होते हैं मर्ज तो काफ़ी अच्छी बात है, ओके। मेरे चक्रास नेचुरली मर्ज हो गए थे, ठीक है, मैंने खुद से नहीं किया था। तो
जो लोग काफ़ी एडवांस लेवल पे है ना, वो खुद से करिए मर्ज। लेकिन जो लोग अभी बेसिक है, अभी अभी इनर वर्क स्टार्ट किए हैं, वो खुद से मर्ज करने के लिए मत जाना, राइट। मैं उन्हीं को गाइडेंस देती हूँ, पर्सनल गाइडेंस, कि चक्रा मर्जिंग का, जो काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। ओके, ये। और दूसरा, इनर वर्क कैसे सॉरी, ड्रीम में ऐसा दिख रहा है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है, क्या करें। इट्स मीन्स कि पेट्रोल मतलब क्या, आपका कॉस्मिक एनर्जी, जो यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी जो डिवाइन आपको भेजते हैं, कैसे जो भी आप पाठ करते हो, मंत्रा चांटिंग करते हो, जो भी आप इनर वर्क फॉलो करते हो, वो वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी आता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी गाड़ी में का पेट्रोल खत्म हो गया है, मतलब कॉस्मिक एनर्जी आपकी कम पड़ रही है आपके जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पाठ कोई भी सिद्ध कुंजिका, बजरंग बाण, ये ज़्यादा करना होगा, मंत्रा चांटिंग, और उसका डायरेक्शन भी आपको सेट करना होगा। डेली आपको बताना होगा भगवान को कि ये पाठ आप क्यों कर रहे हो भाई, ये पाठ आप जो पढ़ रहे हो उसका मकसद क्या है। एक तो आप बोलिए कि मेरे अंदर जो निगेटिव एनर्जीज है उसे रिमूव कर दीजिए, इसके लिए पढ़ रही हूँ, या फिर आपको अपना स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप इंटेंशन डालिए कि हे भगवान, जो भी आपके इष्ट देवता है, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मेरा बॉडी, सोल, ब्रेन, 7 चक्रा, सब कुछ आपको सरेंडर करती हूँ, मेरा सोल भी मैं आपको सरेंडर करती हूँ, सब कुछ जो आपके भाषा में हो। और मैं इस पाठ का, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल जर्नी का ग्रोथ हो, मेरे अंदर जो भी हीलिंग, मेरा खुद का हीलिंग हो, मेरे आत्मा का हीलिंग हो, मेरे बॉडी का हीलिंग हो, ऐसे बोल के आपको करना होगा। पर्सन को करने के लिए मत जाना, पहले खुद करिए। ये मेरा खुद के बेस के ऊपर बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप खुद बीमार हैं तो आप अपने पर्सन को कैसे ठीक करोगे, ठीक है। आप थोड़ा स्टेबल हो जाइए, उसके बाद आप पर्सन का करिए, ठीक है। तो मेरे खुद के जर्नी के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ, मेरी एनर्जी काफ़ी लो हो चुकी है, इसमें से भी हम बाहर आ जाएंगे और आपको गाइडेंस देंगे कैसे किया। ओके, तो बताने का अर्थ यही है कि खुद का हीलिंग करिए, खुद पर कंसंट्रेशन करिए, खुद बैलेंस करिए अपनी एनर्जी को। और दूसरा देखिए डियर, मेरा सीन क्या है, मेरा और दूसरे लोगों से थोड़ा अलग जर्नी है। मैंने सारी चीज़ें रिवील्ड होने से पहले ही मेरा सोल पर्पस स्टार्ट किया, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मतलब पहले जो लोग हैं, जो फेमिनाइन है, वो बैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है, अच्छे से काम करती है खुद पे, फिर वो करने लायक बनती है, तब वो सोल पर्पस स्टार्ट करती है। लेकिन मेरा क्या हुआ, मैंने बहुत पहले सोल पर्पस स्टार्ट किया, उसके बाद में मेरे जो ब्लॉकेज है वो मैं हील कर रही हूँ, मुझे अपने आप पता चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे आई थिंक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, मैंने किसी का गाइडेंस नहीं लिया, ऐसे ही मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें झूठ लगती थी, ठीक है। मेरा विश्वास नहीं था सारी चीज़ों पे। फिर धीरे 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 हुआ, जो है वही मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी, मुझे पसंद ही नहीं है झूठ बोलना। तो मेरा विश्वास नहीं था, मुझे लगा कि कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है सब कुछ तो मैंने कार रीडिंग स्टार्ट किया, फिर मुझे एनर्जीज के बारे में पता चला, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, फिर कैसे काम होता है, सिस्टम क्या है वो पता चला, और फिर अभी ब्लॉकेज हीलिंग का चल रहा है। तो ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। शायद एक्सपीरियंस आपको पता चले, मेरे एक्सपीरियंस आपको पता चले क्या होता है, इसीलिए ऐसा हुआ मेरे साथ कि पहले सोल पर्पस की, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकूं। आई नो कि यहाँ पे कोई तो फेमिनाइन ऐसी ज़रूर होगी जिनको एक्सपीरियंस जो मैं फेस कर रही हूँ उससे हेल्प होता होगा, ठीक है। आगे क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, उसका गाइडेंस मिलता होगा, इसीलिए मैं पहले सोल पर्पस स्टार्ट की हूँ, ताकि सारे एक्सपीरियंस भी लोगों को पता चले क्या कैसे होता है, ठीक है, ऐसा। तो जब मेरा काम कंप्लीट होगा तब मैं आपको बता पाऊंगी क्या कैसे किया, क्या हुआ, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही बोलूँगी कि गाड़ी में आप हैं, ड्रीम में, तो आपका सफ़र आगे बढ़ रहा है, आपका जो दृष्टि है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। कौन सा, स्वप्न दृष्टि ओपन हुआ है, राइट। तो ऐसा। और दूसरी एक चीज़, ये तो हो गया इनर वर्क के बारे में, मैंने आपको बताया कि इनर वर्क आपको डायरेक्शन देके बता के सारा सब कुछ करना है। मतलब जो भी ब्लॉकेज है ना आपके अंदर वो बताइए भगवान को, और फिर कोई पाठ पढ़िए, ठीक है, ऐसा। अभी आपको डाउट होगा कि मेरे अंदर अगर ब्लॉकेजेस है तो मेरे
इंट्यूशंस कैसे मुझे आते हैं, या फिर मेरी दृष्टि कैसे ओपन है, थर्ड आई चक्र का मेरा कैसा ओपन है। तो देखिए डियर, मैं इन सारे लफड़ों में नहीं पड़ती हूँ, मुझे नहीं कोई लेना देना नहीं है थर्ड आई चक्र से। थर्ड आई चक्र का कोई मोह भी नहीं है। दृष्टि बहुत सारी होती है, स्वप्न दृष्टि है, भाव दृष्टि है, ध्यान दृष्टि है। हम जो ध्यान लगाते हैं उसमें हमें विजन्स दिखते हैं, ठीक है, उसे भी डायरेक्शन देख के बोलना होता है तब दिखते हैं, ऐसे ही नहीं दिखेंगे। जिनका थर्ड आई चक्र ओपन नहीं है ना, उनको डायरेक्शन देना होता है, बताना होता है कि क्या देखना है क्या नहीं, ऐसा, ठीक है। उसका एक प्रॉपर अलग प्रोसेस है। ध्यान दृष्टि है, उसके बाद और क्या है, थर्ड आई मतलब दिव्य दृष्टि है। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई आते हैं। ऐसे दृष्टि के बहुत सारे प्रकार हैं। हमें तो कोई एक दृष्टि मिल जाएगी तब भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। ऐसी कोई बात है नहीं कि दिव्य दृष्टि खुलनी चाहिए। दिव्य दृष्टि खुलती है, इट्स मीन्स कि बहुत उसके फायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। मुझे कोई मोह नहीं है उस बात का, वो गिफ्ट होते हैं, वो भगवान चाहे तो ऐसे भी दे देंगे। ब्लॉकेज होगा आप में तब भी भगवान आपको दिव्य दृष्टि दे देते हैं, अगर आप उस लायक है, ठीक है। उस लायक है मतलब क्या, आपका मन काफ़ी प्योर होना चाहिए। दूसरा, आप में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है तो उस पर कभी आप ये मत करना कि मेरे पास है आपके पास नहीं है, मतलब जो आपसे छोटे लोग हैं ना उसका अनादर ना करें, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि आपके भगवान का अनादर होता है, ठीक है, क्योंकि आप भी उस लेवल पे थे कभी, राइट। तो टेस्ट होते हैं आपके, अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं, आप इक्वल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं हर एक सिचुएशन में। आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो तभी भी इक्वल रहते हैं, बहुत नीचे है तभी भी इक्वल रहते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और अगर आप उस पर घमंड करते हो तो वो ले भी लिया जाता है, ठीक है, वापस से। तो दिव्य दृष्टि के पीछे मत पड़िए, प्योर इंटेंशन रखिए, प्योर रखिए सारा आपका जो भी है, लोगों को हेल्प करना, ये सब कुछ, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपको मिलेंगी, ठीक है। अभी मेरे अंदर ब्लॉकेजेस थे, ब्लैक मैजिक था, फिर भी मुझे इंट्यूशंस आते थे, फिर भी स्वप्न दृष्टि था, फिर भी ध्यान दृष्टि था, ठीक है। दिव्य दृष्टि है या फिर नहीं है मुझे पता नहीं, इतना मैं नहीं जाती हूँ, ठीक है। अपना काम बनता है, जो चीज़ें चाहिए है टाइम पे मिलती है, दैट्स इट, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः। जय माँ काली, बाय बाय।